वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और हमारे आज के मेहमान तेजस शाह हमारे साथ बने हुए हैं और हम चर्चा कर रहे हैं न्यूज़ मेकर काउंटर्स की, जिसमें अगला नाम है कोटक महिंद्रा बैंक का। और यहाँ पर भी जो Q2 अपडेट आई है वो काफ़ी शानदार है। इनफैक्ट इन लाइन्स आती हुई दिखाई दे रही है। लोन ग्रोथ काफ़ी मजबूत, डिपॉजिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर इनफैक्ट अनुमान के मुताबिक ही आती हुई दिखाई दे रही है। काउंटर भी आप देख सकते हैं 2.5% ऊपर है। अब ऐसे में आने वाले समय के लिए टारगेट्स आप कुछ देना चाहेंगे यहाँ पर या कुछ इनिशिएट करने की सलाह होगी तेजस? देखिए, कोटक बैंक की हम बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। 3 वाइट शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुई ऑन अ डेली चार्ट। बट पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक थोड़ा सा चल चुका है, तो मेरे हिसाब से डिप में खरीदारी करनी चाहिए। अगर ये स्टॉक में कोई गिरावट आती है 2100 के करीबन, दैट विल बी द आइडियल लेवल टू गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस बिलो 2000। मुझे लग रहा है ये आने वाले दिनों में स्टॉक 2240 से लेके 2300 तक के भी लेवल देख सकते हैं फ्रॉम अ 1 month perspective. So buy on dip should be the strategy in Kotak Bank. ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है। 2200 से लेकर 2300 तक के टारगेट्स आने वाले समय में कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिल सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ओवरऑल बैंकिंग स्पेस, खासतौर से प्राइवेट बैंकिंग और NBFCs में आज के सत्र में हम तेज़ी देख रहे हैं। Q2 अपडेट्स काफ़ी शानदार है। अब जिक्र निकला ही है तो हम चाहते हैं कि NBFC पे भी आप थोड़ा सा अपना नज़र डालिएगा। श्रीराम फाइनेंस की अगर हम बात करें या अगर बजाज फाइनेंस की बात भी करें तो ये तमाम काउंटर्स जो हैं वो तेज़ी के साथ लीड कर रहे हैं। देखिए, श्रीराम फाइनेंस में देखेंगे तो जो लास्ट थर्सडे के स्ट्रक्चर में ही ब्रेकआउट आ चुका था स्टॉक में अबव 640 लेवल, और उसके बाद हमने देखा एक साइडवेज कंसोलिडेशन का फेज हुआ था ऑन फ्राइडे, और आज जो है तेजी बरकरार रही है। ये स्टॉक का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए स्टॉक में। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक ऊपर में 710 से लेके 715 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो कोई भी गिरावट आती है उसमें खरीदारी करिए विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 625, टारगेटिंग 715 ऑन दी हायर साइड। चलिए, तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो है आपने रणनीति रेकमेंड की है। मुथूट फाइनेंस में भी हम देख रहे हैं फर्राटा तेज़ी, लगभग 1.5% काउंटर ये भी ऊपर है। सारे NBFCs हम देख रहे हैं काफ़ी जोश में है, लेकिन मुथूट फाइनेंस पे खास आपका कोई ट्रेडिंग कॉल? मेरे हिसाब से मुथूट फाइनेंस काफी चल चुका है, तो मेरे हिसाब से ये लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से बाइंग नहीं बनती है। अगर किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस बिलो 3150, बट फ्रेश बाइंग रिकमेंडेशन ये लेवल पे बन नहीं रहा है। चलिए, क्या श्रीराम फाइनेंस आपका रडार पे होगा? माफ कीजिएगा, कौन सा स्टॉक? श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस पूछ रही हूँ तेजस। आवाज नहीं आ रही आपकी। तेजस, श्रीराम फाइनेंस है आपके रडार पे? चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ ऑडियो इशू आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम भी देख सकते हैं एक तरह से पूरे निफ्टी पैक में 4% के पार की तेज़ी इस काउंटर में भी देखने को मिली। और ओवरऑल अगर हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी देखें तो अच्छा खासा मोमेंटम इस काउंटर में आता हुआ हमने देखा है बीते हफ्ते भी। लेकिन एक बार फिर से हम जुड़ेंगे तेजस से और इन काउंटर्स पर, और न्यूज़ मेकर्स में कुछ और काउंटर्स रह गए हैं जिन पर हमें बात करनी है। और साथ ही हम अब मुनाफे के ऑप्शंस के बारे में भी आपको बताएंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी इसके लिए जुड़ेंगे। लेकिन चलिए, रत्नेश गोयल हमारे साथ जुड़ ही गए हैं अरिहंत कैपिटल के। नमस्कार, हाय आफ्टरनून रत्नेश। बताइएगा आज मुनाफे के ऑप्शंस में आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है जो फॉर्मेशन बना है तेजी का वो ये कंटिन्यू रह सकता है थोड़ा सा, और ये आउट परफॉर्म कर सकता है। अभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में तेजी जो है बनी रह सकती है। हमें 25,100 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। कल की एक्सपायरी की 40 रुपए के आसपास में स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 10 रुपए का टारगेट यहाँ पे बन सकता है 90 रुपए का। यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस बन सकता है 2250 का, जो प्रॉफिट बन सकता है वो 3350 का। चलिए, तो ये रणनीति आपकी आज आती हुई। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश, आपने समय दिया, रणनीति आज हमें बताई मुनाफे के ऑप्शन में। और एक डिस्क्लेमर भी दर्शकों को हम दिए देते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग करना थोड़ा सा जोखिम भरा हो सकता है, लिहाजा आपको सावधानी और सतर्कता भी बरतने की सलाह दी जा रही है। चलिए, तेजस शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। और तेजस, एक बार फिर से हम रुख करते हैं न्यूज़ मेकर्स की ओर। और अगला काउंटर जो हम स्क्रीन पर लेकर आएंगे वो है मॉइल। और क्लियरली यहाँ पर
प्रोडक्शन के लिहाज से और Q2 अपडेट के लिहाज से तमाम फ्रंट्स पे अच्छे नंबर्स आते हुए देखने को मिले हुए हैं। प्रोडक्शन रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर पहुंचा है ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें तो क्या कहेंगे? देखिए, तकनीकी रूप से देखेंगे तो 400 से लेके 405 के करीबन मॉइल में काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है। 3 से 4 बार स्टॉक वहां से रिवर्स हुआ है और आज के सत्र में भी देखेंगे तो 405 के करीबन एक स्विंग हाई बना के हमने हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है स्टॉक में। तो एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। अगर 405 के ऊपर ये स्टॉक बंद देता है तो मुझे लग रहा है ये जो तेजी है वो बरकरार रह सकती है और इन दैट केस स्टॉक कैन टेस्ट द लेवल ऑफ 425 टू 450 ऑन द हायर साइड। सो वेट फॉर अ ब्रेकआउट अबव 405 लेवल। चलिए 405 तक के लेवल्स के पार का ब्रेकआउट का इंतजार करें। आखिरी स्टॉक न्यूज़ मेकर्स में नायका है और यहाँ पर नेट रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट इन लाइन रही है। बहुत तेज़ी के साथ फिलहाल काउंटर तो मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 5.5% के आसपास। मुनाफा बांध ले, क्या कहेंगे? डेफिनेटली हल्की सी मुनाफा वसूली करनी चाहिए। स्टॉक के जो है करीबन ऑल टाइम आज उसका जो प्रीवियस हाई था 250 का वो भी सरपास कर दिया और अच्छे खासे वॉल्यूम भी हुए हैं। तो 50% प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और जो रिमेनिंग पोजीशन है उसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए 239 का। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है ये स्टॉक ऊपर में 265 से लेके 270 तक के भी लेवल दिखा सकता है। ये तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए 239 के आसपास का, 265 या 270 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन तेजस, डीमार्ट की हम बात करते हैं जहाँ पर कमज़ोर अपडेट आई है और ब्रोकरेजेस ने भी यहाँ पर डाउनग्रेड किया है। स्टॉक भी हम देख सकते हैं लगभग 3% के आसपास जो है कमज़ोरी के साथ ट्रेड भी कर रहा है। स्टैंड अलोन आय यहाँ पर ऑपरेशंस के चलते घटी है और 5% और उस वजह से हम देख रहे हैं तगड़ा इम्पैक्ट। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं हम 2.5% के आसपास काउंटर भी डाउन है। देखिए, तकनीकी रूप से देखेंगे तो डीमार्ट का काउंटर काफी वीक है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव है, बट अगर थोड़ा लंबा नजरिया देखेंगे तो 4150 से लेके 4250 के करीबन काफी स्ट्रांग सपोर्ट जोन है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो ये लेवल पे कोई सलाह है नहीं, बट अगर यहाँ से एक हल्की सी गिरावट आती है 4150 के करीबन तो इसमें किसी का लंबी अवधि का अगर नजरिया है तो निवेश कर सकते हैं विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 4000। मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहां से नहीं तो एक हल्की सी गिरावट से डिप के बाद थोड़ा सा पुल बैक रैली दिखा सकता है। इन दैट केस स्टॉक कैन टेस्ट अ लेवल ऑफ 4500। सो तो हल्की सी गिरावट पे बाइंग करनी चाहिए विद स्टॉप लॉस बिलो 4000 और लक्ष्य रहेगा 4500 का। चलिए, हालांकि नजरिया थोड़ा सा आपको लंबा रखना होगा पोजिशनल कॉल के तहत। और राइट, इसी के साथ स्टॉक फटाफट को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले आपके कोई डिस्क्लेमर्स होंगे तेजस? तो कविता जी, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है नहीं, बट ये जो स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए हैं वो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए हो सकते हैं। शुक्रिया तेजस, आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब भी आपने आज दिए। और स्टॉक फटाफट में फिलहाल इजाज़त दें, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन।